अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक पिछले ही हफ़्ते का मोमेंटम है। मार्स जो कि एक पावरफुल प्लैनेट है आपके लिए, वो आपके 5th एंगल पर परफॉर्म कर रहा है। वहाँ पर अब वो आपके लिए डील मेकिंग का, इन्वेस्टमेंट्स का, प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ की वजह बन रहा है। इस हफ़्ते भी ऐसा ही चलेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट सन आपके 6th एंगल पर है, सूरज मरकरी के साथ है, तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़, पब्लिक इमेज, डीप थिंकिंग, फिज़िकल हेल्थ, स्टेमिनाइज्ड होना, सेहत का अच्छा रहना, ये सब चलेगा। वीनस रेट्रोग्रेड चल रहा है जिसको बहुत हद तक सूरज कवर कर रहा है। बट पिछले हफ्ते की तमाम खबरें सुनने के लिए जो 19 दिसंबर से 25 दिसंबर वाली वीडियो है उसे एक नज़र देख लीजिए, उसमें कोई तब्दीली नहीं। जो इस हफ्ते एक खबर है वो गैर मामूली है और आपको उसे अच्छे तरीके से समझना चाहिए। मैं अपने टिपिकल अंदाज में कोशिश करूँगा कि ये आपको समझा पाऊँ। असल में ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट जुपिटर से मुतल्लिक है। 29 दिसंबर को, मतलब 2021 के आखिरी वीक में 29 दिसंबर को जुपिटर आपके 8th एंगल पर चला जाएगा। एंड ये उसका कोई पॉजिटिव एंगल नहीं है ल्यूज़, बट नेगेटिव भी नहीं है, बहुत नेगेटिव नहीं है। खुशखबरी की बात यह है कि 8th एंगल पर ये पूरा साल नहीं रहेगा। बुरी खबर ये है कि जितना भी टाइम 8th एंगल पर रहेगा वो कमज़ोर टाइम होगा। 10 मई 2022 तक ये आपके 8वें ही एंगल पर रहेगा। रूल्स के मुताबिक अगर जुपिटर 8वें एंगल पर जाए तो ये आपकी गुड लक को या गोल्डन सीज़न को कुछ हद तक डंप कर देगा, कमज़ोर करेगा या कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। फोर्स तो है इसमें, और फोर्स की डेफिनेशन है किसी चीज़ को रोके या रोकने की कोशिश करे। और ये जो 5 महीने होंगे, इन 5 महीनों में सिर्फ वो वाले काम किए जाएं ल्यूज़ जो काम एक्सपीरियंस बेस्ड है, जिनका इनिशियल शुरू भी और जिनका एंड रिज़ल्ट आपको फॉर श्योर पता है। जो आप रोज़ करते हैं, जिनके रिजल्ट्स आपको फार श्योर पता है, वो काम बेधड़क और कर दीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ल्यूज़ आर स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल, जिसकी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें ठीक कर जाते हैं। बट अगर आप वीक ल्यू नहीं हैं, बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, बहुत इमोशनल हो गए हैं, बहुत बुज़दिल हो गए हैं, तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम की वजह बनेगा। दूसरा तलकीन एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरी आपको रहेगी कि इस वक्त कानूनी पेचीदगियों से जितना बचा जा सकता है उतना बचा जाए। कर्ज़े की लेन देन चाहे छोटी हो या बड़ी, जो रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल नहीं हैं और हमें कहीं से उधार लेकर वो परफॉर्म करने हैं प्रोजेक्ट्स, तो उनसे भी रुका जाए। ऐसे मामलात जिनमें बहुत ज़्यादा लकी फैक्टर की ज़रूरत पड़ती हो, जिनके रिज़ल्ट्स आपको नहीं पता होते, उधर जैसे गैम्बलिंग फैक्टर्स हैं, पता है नहीं होगा क्या, करके देखने की कोशिश करते हैं लोग, वो वाले फैक्टर से भी बचा जाए। ऐसी चीज़ों से भी बचा जाए जिन चीज़ों में तुहमत लगने के अंदेशे हों, जैसे इलीगल रिलेशन टाइप चीज़ें। ऐसी चीज़ों से भी बचा जाए जिन चीज़ों में आपकी वजह से ट्रबल्स आ सकती हों, जैसे आप किसी की गारंटी लें या किसी की गारंटी दें और बाद में पता चले कि उसकी खराबी आपके ऊपर आ गई, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से गुरेज करने की ज़रूरत है। बट मज़े की बात क्या है कि साल 12 महीनों पर मबनी होता है और ये चीज़ें पहले 5 महीने होंगी, फिर कुछ टाइम के लिए यही जुपिटर आपके 9th एंगल पर चला जाएगा। जो 8th एंगल पर पहले 5 महीने रहेगा, वो कुछ अरसे के लिए 9th एंगल पर चला जाएगा। वो आपका कुछ गोल्डन सीज़न होगा, लेकिन वो लंबा नहीं होगा, 1-2 महीने के लिए। एंड देन फिर वहाँ से जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर अगेन 8वें घर में ही आ जाएगा। सो साल के तकरीबन 8 महीने कमज़ोर रहेंगे, 4 महीने कुछ अच्छे भी गुजरेंगे। जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा 8वें घर में, तो आपको तंग नहीं करेगा, उसकी तंगी खुद कमज़ोर पड़ जाएगी, लिहाजा वो सीज़न आपके लिए पॉजिटिव होगा। जुपिटर आपके लिए 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। एंड 5th एंगल रिप्रेजेंटेशंस का मतलब ये है कि अगर ये अच्छा हो किसी एंगल पर, तो उसकी वजह से डील मेकिंग इंक्रीज़ करती है। तो जब रेट्रोग्रेशन सीज़न सब डाउन जा रहे होंगे, तमाम सोलर सिस्टम के जो जुपिटर के पॉजिटिव एंड वाले लोग थे वो डाउन जा रहे होंगे रेट्रोग्रेशन सीज़न में, एंड ल्यूज़ अप हो रहे होंगे। एट दैट टाइम सबकी डील मेकिंग कमज़ोर पड़ेगी एंड आपकी इंक्रीज़ करेगी। लेकिन ये सब बातें मैंने नॉलेज के लिए बताई। ऐसा 12 साल के बाद एक दफ़ा होता है। ये 8वें घर में आखिरी दफ़ा 2010 को आया था और अब आया, एंड उसके बाद फिर ये कम से कम 4-5 साल अब अच्छा रहने वाला है।
लेकिन ये साल ऐसा है जिसमें आपको एहतियात बरतनी चाहिए, ज़्यादातर डिपेंड अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स पर करना चाहिए, अपनी कैलकुलेशंस एंड अवेलेबल रिसोर्सेज पे करना चाहिए। लकी फैक्टर कुछ महीनों के लिए अब कमज़ोर पड़ेगा। उस लकी फैक्टर को रीगेन करने के लिए कि नेचुरली अगर नहीं मिल रहा तो सूरज शम्स पढ़कर ब्लेसिंग्स हम ले सकते हैं अल्लाह से दुआ करके। एक साइंटिफिक रेमेडी है जिसकी वजह से जितनी रेडिएशन हमें जुपिटर से फ्रीली मिलनी थी, अगर हम उतनी रेडिएशन आर्टिफिशियली स्टोन से अर्न कर लें, रूबी से, एमरल्ड से या फिर डायमंड से, इवन ब्लू सफ़ायर से भी, तो वो आपके लिए आर्टिफिशियली आपको डेवलपमेंट में रखेगी और आपका वो मोमेंटम जो जुपिटर इस वक्त 7वें घर में परफॉर्म कर रहा है वो टूटेगा नहीं, एंड आप आर्टिफिशियली ही उतना स्मूथ एंड सिल्की चलते रहेंगे, रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे, पार्टनरशिप्स को एंजॉय करेंगे, ट्रैवलिंग को एंजॉय करेंगे, लक को एंजॉय करेंगे। 8वें घर में जाने से जुपिटर के आपको कोई नुकसान नहीं होगा अगर आपने स्टोन थेरेपी कर रखी और सूर्य शम्स पढ़ते रहे। बट अगर आप स्टोन थेरेपी रेमेडीज़ की तरफ भी नहीं जाते और फिर आप सेंसिटिव ल्यू भी हैं, तो फिर 5-6 महीने आपके लिए थोड़े आपका टाइम टेस्ट ज़रूर बनेंगे। वाइट कलर इज़ योर लकी कलर, ये आपके लिए मुफीद होगा। फर्स्ट एक दिन मतलब पहली तारीख ये आपके लिए लकी होगी। जिन लोगों की 1 तारीख लकी हो उनके लिए 10 तारीख भी लकी होती है। एंड एवरी डे 10 AM से 1 PM तक का टाइम भी आपके लिए लकी है। अगर मीटिंग्स इस सीज़न में रखी जाएँ सक्सेसफुल या फिर बिग डिसीजंस इस टाइम में रखे जाएँ तो वो आपके लिए मुफीद साबित होंगे। सूरज शम्स ज़रूर पढ़िए, ये आपके लिए दिल की सुकून की वजह भी बनेगा और आपके लिए ये ट्रीटमेंट की वजह भी बनेगा। ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी जो बड़ी तेज़ी से मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दी। बस जाते जाते ये लफ्ज़ ज़रूर बोलूँगा कि ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट की तरह नहीं है जो चुपके से आए और चला जाए। जुपिटर जब भी अपने अच्छी फॉर्म में हो या अपनी कमज़ोर फॉर्म में हो, रीडेबल रिज़ल्ट्स दिया करता है। लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, आदतों पर भी असर आएगा, जज्बात पर भी असर आएगा, मामलात पर भी असर आएगा, तो आप इसे छुपा नहीं पाएंगे। एंड जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे आप तलवार लेकर इससे लड़ना शुरू हो जाएं तो नहीं लड़ पाएंगे, आपको अक्ल ज़हानत से ही मैनेजमेंट करना होगी। ये सेम उसी तरह है, कोई बंदा तलवार के ज़ोर से रात को होने से रोकने की कोशिश करे, बेवकूफ़ कहलाएगा। सभी जी शऊर से कहेंगे कि भाई रात होने से नहीं रुकेगी, रात होकर ही रहेगी। आपको रात के अंधेरे से डर लगता है तो रोशनी आपको जलाना होगी ताकि आप अपना डर दूर कर सकें। रात नहीं रुकेगी, ना हुकूमतें रोक सकेंगी, ना इंडिविजुअल्स रोक सकेंगे। इसी तरह जुपिटर का 8th एंगल पर आना कोई इंडिविजुअल या कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकेगी, होकर ही रहेगा 8th एंगल पर। अगर ये आपके लिए ट्रबल मेकर है तो आप तलवार से नहीं रोक पाएंगे, आपको अपनी लाइट खुद ही जलाना होगी। जो रेमेडीज़ मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं वो मेरा 20 ईयर का तजर्बा है। इससे भी ज़्यादा सीवियर सिचुएशंस को हम लोग इसी रेमेडी से रिपेयर करते आ रहे हैं और उसके रिज़ल्ट्स या उसका फीडबैक बहुत अच्छा है। आप करके देखिए अपने तजर्बे में और फिर तजर्बा नीचे कमेंट्स में शेयर भी करिएगा ताकि दूसरों के लिए भी मशाले राह साबित हो सके। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। हमेशा ही कहता हूँ ल्यूज़ आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी मोहब्बतों से हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।